हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपको 100% सफलता मिलने वाली है। यहाँ देख पा रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स से होंगे पेपर पास। जी हाँ, बिल्कुल रूप से। यदि आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड समझने आ जाए तो निश्चित रूप से आप पेपर को उड़ा देंगे। जी हाँ, मेरे साथ बने रहने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर दे ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो है आपका बिंदु टैग वर्ड। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारा जो है ना सीटीटी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत सारा पढ़ने के बाद भी कहना आपको नहीं लगता है कि ये हमसे डील हो पाएगा। तो आइए उसको कैसे है ना, आपको निगेटिव वर्ड आता है, पॉजिटिव आता है, उसको कैसे जो पॉजिटिव को सही करना है और निगेटिव को काट देना है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं कुछ आपको जो है निगेटिव टैग वर्ड को जो मैंने इकट्ठा किया है और क्या ना पॉजिटिव टैग वर्ड को इकट्ठा किया है। ठीक है ना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे काटना है और कैसे सही करना है। आइए बताते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले कि नेगेटिव टैग वर्ड को जो हम लोग देखेंगे सबसे प्रथम। ठीक है, उसके बाद हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। आइए बात करते हैं नेगेटिव। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रटना, याद करना, बनली सिर्फ, ये कहीं भी रटने की बात आ जाएगी, ठीक है, याद करने की बात आ जाएगी। ठीक है ना, और बनली या सिर्फ दिखाई दे आपको, उसको क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, आइए आगे क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए दूसरा क्या है ना, केवल मात्र ही कंठस्थ करना, यानी कहीं पे आपको देखता है केवल, जैसे कि श्याम केवल ही इस प्रश्न को बना सकते हैं, यानी सिवा जो अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कहीं पर श्याम केवल ही इस प्रश्न को हल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, तो हो नहीं सकता। निगेटिव वर्ड है भाई कि केवल श्याम ही उस कक्षा में है जो बना सकता है, और भी बच्चा तो होगा। चलिए, ये इस तरह से आपको दिखता है कहीं भी, तो इसको भी काट देना है। ठीक है ना, ये पूरी जितना भी कंठस्थ करना, अगर कहते कोई टीचर इसको कंठस्थ करके घर से आना है तो समझिए उस बच्चे में क्या ना कंठस्थ करने की प्रवृत्ति डाली जा रही है, तो समझिए वो क्या निगेटिव वर्ड है, वो नहीं हो सकता है, तो उसको काट देना है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको दिखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ आता है दंड। क्या है? दंड, सजा, बोझ, हस्तोत्साहित। चलिए भाई, कहीं पर दंड देने की बात हो रही है विद्यार्थी को, ठीक है ना, शिक्षार्थी को, ठीक है ना, तो समझिए वहां पर क्या है ना, वो निगेटिव वर्ड है, उसको क्या कर देना है, काट देना है। चलिए, और यहाँ पर क्या ना, सजा, कहीं भी सजा तो भी उसे काट देना है। बोझ, अरे भाई विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को हम क्या करें, बोझ देंगे, अरे बोझ देंगे तो क्या हो, पढ़ेगा नहीं, तो उसको क्या कर देना है, काट देना है। चलिए, तो हस्तोत्साहित, यानी हस्तोत्साहित, कहीं भी अब प्रोत्साहित होता है तो उसको क्या करना है, तो सही करना है, लेकिन वो बताएंगे पॉजिटिव में। ठीक है ना, हस्तोत्साहित, अरे भाई किसको रोकेंगे भाई, किसी काम को करने से रोकेंगे, बाधित करेंगे, नहीं, ये हो नहीं सकता यार, वो पढ़ेगा लिखेगा तो भी आगे बढ़ेगा ना, तो उसको काट देना है। ठीक है, चलिए आगे क्या देखते हैं यहाँ पर, शिक्षक केंद्रीय, पुस्तक केंद्रित। ठीक है ना, कहीं भी शिक्षक केंद्रीय अगर दिखाई दे तो उसको काट देने, क्योंकि शिक्षक जब केंद्र, शिक्षक जो है ना केंद्र में रहेगा, अगर वह अपने आप को स्वतंत्र समझता है, यानी खुद के, अब समझिए विद्यार्थी कुछ पूछताछ करेगा तो उसको नहीं बताएगा, क्योंकि वह खुद से पढ़ाना जानेगा। भाई पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो जाओ, ये प्रवृत्ति रहेगी उस शिक्षक के बीच में, तो उसको जो देखते ही क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है ना, पुस्तक केंद्रित, ये कहीं भी पुस्तक की सिर्फ बात हो, ठीक है ना, वातावरण को नहीं हो, सिर्फ पुस्तक, पुस्तक में जो लिखा है मानो, नहीं तो नहीं मानो, ऐसा अगर कहीं होता है तो समझिए उसको काट देना है। ठीक है, आइए तो यहां तक हो गया। खाली पटिया या क्या नाम, पूरे कागज या मातृभाषा, ठीक है ना, इस प्रकार की कहीं भी दिखाई दे तो भी उस वर्ड को क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है ना, उस प्रकार के वर्ड को काट देना है। आइए यहाँ पर देखते हैं व्यवसायिक रोजगार व्याख्या, कहीं भी क्या ना व्यवसायिक रोजगार, कहीं भी व्यवसाय के रोजगार या व्याख्या दिखता है आपको, ठीक है ना, कि ये इस लाइन को, इस पंक्ति को व्याख्या किया जाए, अरे भाई छोटे वर्ग में है, वो विद्यार्थी है छोटे वर्ग का, उसमें क्या करना, व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा, नहीं, ये हो नहीं सकता, उसको भी क्या कर देना है, व्याख्या को काट देना है। ठीक है ना, रोजगार, अरे रोजगार की बात आए तो सबसे पहले ही काट देना। ठीक है ना, रोजगार नहीं होगा। व्यवसाय, अरे व्यवसाय कैसे करेगा बच्चा, अगर व्यवसाय, ये दिक्कत वाला बात है जी। ठीक है ना, बच्चा है, वो बच्चा कब पढ़ने वाला है, उसको वातावरण में डाल के पढ़ाना है, व्यवसाय की थोड़ी ना बात आएगा। चलिए भाई, उसको काट देना है, कहीं व्यवसाय का देखता काट देना। ठीक है, अब कहता है सीमित, सीमित, कहीं भी सीमित वैज्ञानिक शब्दावली, अरे भाई वैज्ञानिक शब्दावली अगर रहता है तो शब्दावली कहे के रहे भाई, उसको तो वातावरण से, वैज्ञानिक वातावरण के तरीका से बच्चे को क्या करना है, कुछ देना है, और वहां पर वैज्ञानिक शब्दावली रहता है तो भाई की वैज्ञानिक शब्दावली से सीखेगा नहीं, ये बात नहीं, उसको भी क्या कर देना है, तो काट देना है। ठीक है ना, सीमित, कहीं भी अरे बच्चा में सीमित मात्रा नहीं होना चाहिए, सीमित मात्रा कैसे होगा,
किसी चीज को पढ़ने की उसके अंदर असीमित मात्रा होती है, क्योंकि बहुत सारा सीख सकता है, बहुत ज्यादा सीख सकता है, बहुत सारा चीज बता सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सीमित अगर बात रहती है तो काट देना है, ठीक है ना। अस्वीकार, अब उपेक्षा, अनदेखा करना, ठीक है ना। अस्वीकार, किसी के काम को अगर करता है, मान लीजिए बच्चा एक छोटा सा कलम तोड़ के फेंक दिया, ठीक है ना, और पेंसिल उठाकर फेंक दिया, तो कौन सा बात गलती कर दिया, क्योंकि बच्चा है, गलती तो करेगा। अब उसको कहिए कि भाई ये स्वीकार बच्चा है, ये पढ़ने वाला नहीं है, इसको कल से ना नहीं लाना विद्यालय में, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। इसलिए इस तरह का बात होगा अस्वीकार। अस्वीकार वाला जो ना बात भावना अगर टीचर के अंदर में रहेगा, स्वीकार नहीं करता है, तो समझो क्या ना, वह बात सही नहीं है, तो उसको भी काट देना है, ठीक है ना। उपेक्षा, अगर किसी बात को लेकर करके उपेक्षा हो रही है, ठीक है ना, विद्यार्थी को लेकर उपेक्षा हो रही है, तो उसको भी क्या कर देना है, तो काट देना है, ठीक है ना। अनदेखा करना, अगर बच्चा जो है ना कोई गलती कर रहे हैं, आप टीचर वहां देख कर क्या ना अनदेखा कर रहे हैं कि जाने दो, खेल रहा है खेलने दो, अरे भाई उसको बताना है, उसको दिखाना है, अरे बाबू तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो, ठीक है ना। फिर खेलने वक्त क्या करेंगे, खेलेंगे, चलिए अभी खेलना है, ठीक है ना, तो खेलो, ठीक है ना, लंच हो गई, खेलो, और जैसे घंटी लगेगा वैसे आकर पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है, ओके। ऐसे चीज को क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अनदेखा करना क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं लापरवाह। ये विद्यार्थी कहते हैं, कोई सर अगर कह रहे हैं कि अरे बच्चा ये बहुत लापरवाह है, ये पढ़ने लायक नहीं, अरे विद्यार्थी लापरवाह थोड़े ना है। आपका हो सकता है कि भाषा, आपका लैंग्वेज पढ़ाने का जो है ना शैली, उस बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, तो लापरवाह थोड़े ने, उसको उस माहौल में ढालिए कि आपका बात को समझ सके, ठीक है ना। तो इस बात को भी लापरवाह वाला बात आए तो काट देना है, ठीक है ना। दबाव, अरे विद्यार्थियों को दबाव भी नहीं देना है, बहुत सारा SW देकर उसको दबाव में नहीं रखना है, ठीक है ना। ये करना है भाई, घूमना नहीं तुम, ठीक है ना। तो इस प्रकार की बात भी विद्यार्थी को नहीं देना है, ठीक है, इसको भी कर देना है। मोटी पुस्तक, अगर कहीं भी मोटी पुस्तक की बात आ जा रही है, ठीक है ना, मोटी पुस्तक, तो मोटी पुस्तक क्या है ना, बच्चे से ये एनसीएफ कहती है मोटी जो पुस्तक है ना, उससे क्या ना, अरे रटंत्र प्रणाली और मोटी पुस्तक विद्यार्थी से बिल्कुल अलग किया जाए, ठीक है ना। ये परिस्थिति में क्या कर देना है, इसको काट देना है, ठीक है ना। अब देखिए मोटी पुस्तक भी कर दी। राजतांत्रिक, कहीं भी राजतांत्रिक व्यवस्था अगर आती है तो समझिए वो भी क्या है ना, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। चलिए उसको भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी रहा आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड था, ठीक है ना, यानी नकारात्मक शब्द था, इसको देखते ही आपको क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है ना। और बहुत सारा लोग क्या ना क्वेश्चन देता है, उस लोग क्वेश्चन को भी पढ़ने में आपको समय लगता है। अगर इस प्रकार से अगर नेगेटिव वर्ड को जो है ना याद रखेंगे, पॉजिटिव वर्ड को याद रखेंगे, तो उसको बिना पढ़े हुए उसका आंसर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन से, ठीक है। आइए देखिए, ये तो नेगेटिव वर्ड था, अब देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक वर्ड क्या है, ठीक है ना। ये टैग वर्ड, ये कहाँ मिलेगा तो सही कर देंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि करके सीखना, ठीक है ना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ठीक है ना, ये सब जहां भी मिले क्या कहना, उसको डबल सही कर देना है, क्योंकि वो कहना एकदम जो है ना ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना, ये होना ही चाहिए, ठीक है। अब कहता है लगाओ, ठीक है ना, प्रोत्साहन, जिज्ञासा। अगर विद्यार्थी को कहता है कि श्याम जो है ना साइंस ज्यादा पढ़ रहा है, नहीं विज्ञान ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक ना, या श्याम जो है ना हिंदी ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक ना, तो समझिए उससे क्या ना लगाव है उसको, क्योंकि उसमें रुचि है, ठीक है ना, तो वो क्या ना बात अच्छा होगा, वो सही बात है, पॉजिटिव है, वो सही होगा, ठीक है ना। अब कहता है प्रोत्साहन, यहाँ पर क्या कहता है, प्रोत्साहन, यानी किसी चीज को अगर कोई बच्चा सही करता है उसको प्रोत्साहन देना है, अरे सही किया तूने, बहुत अच्छा किया, वाह क्या बात है, तूने अच्छा, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है ना, उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना, वो की अच्छा करके आए, ठीक है। आगे क्या होता है कि जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा को क्या करना, बढ़ाना है, उसको जिज्ञासा को जगाना है, ठीक है ना, कि तुमने ये कर रहा है, बहुत अच्छा से कर रहा है, और अच्छा करो, बहुत बढ़िया कर लेगा, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा से कर लेगा, ठीक है ना, उसके आंतरिक जिज्ञासा को जगाना चाहिए, ठीक है। इस तरह की बात आता है, जिसको सही कर देना है, ठीक है। अब कहता है कुशलता, अगर विद्यार्थी में कुशलता हम पैदा नहीं करेंगे तो वो किसी काम को नहीं करेगा। उसको अगर कुछ बना कर लाता है, कहते हैं कि तुम्हारा सही नहीं है, अरे बेकार है, तो ये बात अगर उसके अंदर जो है ना बैठ गया ना, तो समझिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको कुशलता देना है, तू अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, फिर से कर क्या होना, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको सही करना है, ठीक है ना। वास्तविक, अगर कहीं भी वास्तविक रियल की बात आ जाए, यानी करके अरे वास्तविक उसको सामने दिखाएंगे बच्चा को, तो क्या ना वो बहुत बढ़िया से सीख जाएगा। तो वास्तविक की बात आई तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा,
कहीं भी रहे रहे समावेशी कक्षा क्या है, या समावेशी शिक्षा क्या है, तो वैसी शिक्षा जिसमें सभी वर्ग के जो निम्न उच्च वर्ग और क्या है ना विशिष्ट बालक जैसे कि दिव्यांग बालक सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाने वाली व्यवस्था को ही समावेशी कक्षा या शिक्षक कहते हैं। तो उस प्रकार के जो है गतिविधियां बहुत ही अच्छी है, उसको तो डबल सही कर दो, ठीक है। आइए आगे देखिए क्या होता है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण रहता है तो उसमें विद्यार्थी बहुत अच्छा तरीके से सीख सकता है। क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रजा का जो है ना उसमें तंत्र होता है, वो स्वतंत्र होता है, जो भी चाहेगा प्रजा जो है वो करेगा, वो अपने मन के मर्जी राजा नहीं रहेगा, वो प्रजा के ऊपर है। तो इस प्रकार से क्या कर देना है, इसको सही कर देना। लोकतांत्रिक वातावरण इसमें भी क्या करता है, लोकतंत्र में भी जनता की हक होती है, जनता स्वतंत्र होते हैं, वो अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। चलिए आगे ये क्या होता है, संसाधन, ठीक है ना। संसाधन कहीं पे दिखाई दे, संसाधन क्या है, जो भी चीज वस्तुएं जो हमारी दुनिया में दिख रही है, जो हमारे काम की होती है, वो क्या है ना संसाधन होते हैं। तो जितना भी कोई चीज हम यूज कर रहे हो संसाधन है। तो ये समझिए संसाधन क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको सही कर देना। दृश्य या दृश्य सर्व सामग्री कहीं पर दिखता है कि बच्चा जो है ना दृश्य वस्तु से करके जो है ना सीखता है, नहीं दृश्य जैसे टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या कर रहा है, वो दिख रहा है, सुन रहा है, ठीक है ना। तो उस प्रकार की बात आएगी तो बहुत अच्छा तरीके से सीखने का व्यवस्था है, तो उसको भी सही कर देना है, ठीक है ना। जो भी है सही कर देना है, ठीक है। अब आता है क्या ना विविध, यानी विविध गतिविधियां यानी सक्रिय। अगर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाए बच्चे को, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है ना बहुत अच्छे टैग वर्ड है, ठीक है ना। इसको सक्रिय, कोई बच्चा किसी काम को करने में सक्रिय है या कोई इंसान किसी काम को करने में सक्रिय है, अरे सक्रिय है तो उसमें क्या है ना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए भी क्या है सही है। आइए बात करते हैं महत्व, किसी चीज में महत्व देना, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से महत्व देना, ठीक है ना। महत्व बहुत नहीं कहता है कि किसी विद्यार्थी को अरे इसमें बहुत ज्यादा रुचि लेता है, इसको महत्व को बढ़ाया जाए, नहीं तो रुचि ले रहा है उसको काम कर रहे तो महत्व को बढ़ाइए, बहुत अच्छा टैग वर्ड है, इसको सही कर देना होता है। अवसर, अरे अवसर या करके सीखना, ये बहुत ही कहीं भी दिखे तो आराम से डबल मार दो सही भाई। अवसर या करके सीखना, किसी विद्यार्थी को ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को करने का अवसर मिल रहा है तो बहुत अच्छा करेगा, यानी करके सीखेगा। सबसे पहले वो क्या ना करके सीखेगा तो बहुत अच्छा तरीके से सीख लेगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं आगे, समाज जो है ना संस्कृति की बात आती है, वाइगोत्स्की की जो है ना बात है क्या ना सामाजिक संस्कृति की, कहीं भी इस तरह का कल्चर अगर आती है, ठीक है ना, तो समझिए वो डबल सही होगा, नहीं बहुत अच्छा तरीके से सही होगा, ठीक है ना। या प्रिंट समृद्ध वातावरण, या प्रिंट जो है समृद्ध कोई पाठ्य पुस्तक है जिसके माध्यम से कि बच्चे को सिखाने में बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सीख सकता है, इसलिए वो भी क्या है ना बहुत अच्छे तरीके से सही टैग वर्ड है, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या है ना बच्चे की सक्रियता, बच्चे जो है ना अगर सक्रिय है किसी चीज को सीखने में तो समझिए कि आपको सिखाने में भी आनंद आएगी। तो इस प्रकार से ये क्या ना सब क्या ना पॉजिटिव टैग है जिसको दैनिक जीवन से जोड़ना, अरे उसके दैनिक जीवन से जोड़ के जो उसकी घटित घटना उसके जीवन में हुआ है उस चीज को अगर देख के बताते हैं तो वह हमेशा के लिए उसको याद कर लेगा। तो चलिए ये था आपका जो है ना कुछ ये नहीं नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पढ़ने के बाद भी क्या ना हमारा माइंड काम नहीं करता है, हम क्या ना भ्रमित हो जाते हैं। तो इसी नेगेटिव और पॉजिटिव टैग से हम क्या ना उस क्वेश्चन को नेगेटिव से काट सकते हैं, पॉजिटिव से सही कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।